लूज सेल्फ पैटर्न का मतलब है कि स्टूडेंट के पास अपना पैटर्न ना होना। अपना पैटर्न ना होने का मतलब है कि स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि मेरी स्टडी सवेरे अच्छी होती है या शाम को अच्छी होती है या दोपहर को अच्छी होती है। यानी कि 3 मॉर्निंग नून इवनिंग आप एग्ज़ाम देते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, नून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तीनों शिफ्ट में से आपकी बेस्ट शिफ्ट कौन सी है जहां पर आप पढ़ने बैठो तो 2, 3, 4, 5 घंटे तक आप आसानी से पढ़ सको। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, या फिर आप बहुत अधिक स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं कि मेरी स्टडी तो पूरी रात ही होएगी, दिन में मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो डियर स्टूडेंट, सारे एग्ज़ाम दिन में होते हैं, सारे एग्ज़ाम दिन में होते हैं, तो आपको वहाँ पर 15 से 20% का लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा, और ये उन बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है जो बच्चे मेरिटोरियस हो करके और अपने एक सिंपल लेवल से हाई लेवल पे रन कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, यानी कि ऐसे समझिए कि जो डिग्री मेरे गांव के पास एक छोटे से कस्बे में हो सकती थी, मैंने वहाँ से नहीं करी, वहाँ के छोड़ के मैं अच्छे यानी कि राजधानी के उसमें आया हूँ और यहाँ पे मैं अच्छे के लिए आया हूँ, अच्छी एक इंस्टीट्यूट में आया हूँ, अच्छा एटमॉस्फेयर है, बट वहाँ पर ये गलतियाँ बहुतायत से देखी गई हैं। क्यों? क्योंकि रूरल का जो कल्चर है वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे अल सुबह सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं, शाम होते होते गांव में सन्नाटा हो जाता है, छोटा शहर है वो बंद की तरह हो जाता है। मगर मेट्रो सिटी है वो 24 घंटे चलता है, आप सुबह निकलोगे, शाम को निकलोगे, दोपहर को निकलोगे, रात को 2 बजे भी निकलोगे तो सड़कों पर वही चहल पहल होती है। हमारा माइंड ये पहचान ही नहीं पाता है कि अब रेस्ट का टाइम है, और बायोलॉजिकली वो रेस्ट का टाइम होता है, तब हम वर्किंग में आते हैं, और जब हम वर्किंग में आते हैं तो हम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते, और इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाल गिर सकते हैं, बाल सफ़ेद हो सकते हैं, हाजमा ख़राब हो सकता है, मोटापा आ सकता है, आपका भूख का पैटर्न बदल सकता है। ये स्टडी वेलनेस होने के नाते ये सब चीज़ें मुझे पता है, और अगर ऐसा आपके पास है तो अलर्ट हो जाइए, अपने रूटीन को चेंज करिए और अपने इस चीज़ पे काम करिए। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पहुंचा सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम और आती है, दूसरी ये आती है कि मुझे खुद को ये नहीं पता कि मैं सेल्फ स्टडी करके सक्सेस होऊंगा या फिर मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी। मुझे खुद को नहीं पता। मैं कभी सोचता हूँ कि मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी, कभी सोचता हूँ मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा। डियर स्टूडेंट, कोचिंग में भी पढ़ना आपको ही है, सेल्फ स्टडी में पढ़ना आपको ही है। फ़र्क क्या हो जाएगा कि कोचिंग में पैसे लगेंगे, बदले में आपको एक रूटीन मिलेगा। यहाँ पर आपको पैसे बच जाएंगे और बदले में आपका जो आने जाने का जो वक्त है और वहाँ पे उनकी जो डिपेंडेंसी है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये 2 तरह के माइंडसेट हैं। अगर आप कोचिंग माइंडसेट के तो डिसाइड करिए, कोचिंग जाइए, और आपको अगर नहीं करना है तो आप अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करिए। मगर ये अधर झूल में लटक जाना ये एक लूज पैटर्न को इंडिकेट करता है, और बहुत सारे अच्छे घरों के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम देखी गई। अच्छे घरों का मतलब है कि उन फैमिलीज के जिनके साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, यानी कि उनके घर वाले जैसे तैसे करके कोचिंग का पैसे का जुगाड़ करके दे देते हैं या दे सकते हैं, उन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम देखी गई है। उन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती है जिनको पता है कि मेरे घर में इतना पैसा है ही नहीं कि मैं कोचिंग दे सकूं, तो वो उन बच्चों के सामने प्रॉब्लम नहीं आती है कि कोचिंग वर्सेस सेल्फ। उनको पता है कि मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी है। अभी रिसेंटली आपने एक फिल्म आई थी 12वीं फेल, उसको देखा हो तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल हमारी यूनिवर्सिटी में और आपके कॉलेज के आसपास और आपके गांव के आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहां पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी सुझाव हो तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।